बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस जो स्टूडेंट आपके पास टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इस पर फोकस करना है। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 रूल्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। वो आपको बार बार यूज़ भी होंगे, क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे और आपको उनकी समझ भी आएगी। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं फॉर एनी रैंडम सैम्पल्स, अगर आपके पास गिवन है द फॉलोइंग लॉज आर ऑफन यूजफुल इन कंप्यूटिंग द वेरिएंस इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल बोथ ए एंड बी आर द कांस्टेंट। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या कह रही हैं कि अगर हमारे पास कुछ लॉज जो हैं वो हमने माइंड में रखने हैं फॉर द वेरिएंस के लिए। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला लॉ है ना, वो हम अप्लाई करेंगे कांस्टेंट पे। वैसे भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो स्टूडेंट, आप स्टार्ट फ्रॉम द कांस्टेंट से कर रहे होते हो। आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर हम वेरिएंस को कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, हम कहते हैं वो इज इक्वल्स टू 0 होता है। वेरिएंस जो है एनी कांस्टेंट का अगर ले रहे हो, आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, अगर मैं ले लेती हूँ इधर वेरिएंस ऑफ 5, तो 5 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर मैं ले लेती हूँ वेरिएंस ऑफ 3, तो ये भी कांस्टेंट, ये ऑलवेज इक्वल्स टू 0 आएगा। मैंने यहाँ पे ए जो है वो सपोज कर लिया एज अ कांस्टेंट, तो मैं कहती हूँ अगर मैं वेरिएंस ले रही हूँ कांस्टेंट का, वो कोई भी कांस्टेंट है, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ये लॉ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस है, जो कि आपने माइंड में रखना है। इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट पे वेरिएंस अप्लाई करोगे तो वो 0 के इक्वल होगा। सेकंड जो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, वो हम कहते हैं कि वेरिएंस अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल्स को कांस्टेंट में, तो फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। देखिए, हमने यहाँ लिखा कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, इट्स मीन कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस एंड माइनस दोनों की सम और डिफरेंस दोनों का केस डिस्कस कर रहे हैं। अब वेरिएंस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ ए। अब स्टूडेंट, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम वेरिएंस लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अगर हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हम 0 के इक्वल लाते हैं, तो इट्स मीन हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो वेरिएंस ऑफ एक्स रह जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने लिखा है कि वेरिएंस जो है उसमें जो वेरिएबल में अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो वो एक्स प्लस माइनस ए जो है वो इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह अब प्लस माइनस की जब हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं, देन थर्ड हमारे माइंड में प्रोडक्ट की सिचुएशन आ जाती है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोई भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई विद एनी वेरिएबल हो रहा है, तो फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस जो है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी। तो स्टूडेंट, तब हमारे पास जो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ है, जब भी आपके पास प्रोडक्ट की सूरत में कोई भी आपके पास जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, बाहर ले लेना और स्क्वायर ले लेना है। तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो आपके पास थर्ड जो है प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वन स्टूडेंट, आपको अगर आपके पास सिचुएशन गिवन है कि ए प्लस बी एक्स गिवन है और इस पर हमने अप्लाई करना है, तो अभी हमने बताया कि अगर वेरिएंस ऑफ इसको अब सेपरेट पहले इन पे अप्लाई करते हैं वेरिएंस, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। एक तो हमने प्रॉपर्टी याद रखनी है फर्स्ट वाली, देन थर्ड वाली। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट है ना, वो हमेशा आपके पास 0 के इक्वल होगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखनी है कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ हमारे पास वेरिएंस ऑफ ए जो है ये 0 के इक्वल हो गए। इसमें हमारे पास बाकी जो रह गया वो वेरिएंस ऑफ बी एक्स रह गया। अब बी एक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बी इज़ अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। तो हमने प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कोई भी कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर और हमारे पास रह जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने से वो बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। और ये अगर आपने यही प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लेनी है तो स्टूडेंट आप इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस है वो सॉल्व हो जाएंगी। अब स्टूडेंट, हमने करना क्या है, अब अगर एग्जांपल्स में आ जाता है, आपके पास एग्जांपल में आ गया कि जी आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ दिस वन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन, वेरिएंस ऑफ दिस वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन। म्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने काउंट किया हुआ है, ये पिछली एग्जांपल्स, ये आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं।
अब वेरिएंस हमने फाइंड करना है, तो स्टूडेंट आपको पता है सैम्पलिंग में भी आप यूज़ करते हो कि जो वेरिएंस होते हैं उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू। हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो म्यू की इक्वल होती है, तो इसकी जगह अगर हम लिख दें म्यू स्क्वायर तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट म्यू आपके पास है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो है वो ऑलरेडी म्यू को ही हम कह रहे हैं, तो वो 1 है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 6 है, आप माइनस करोगे आप। अब वो कहते हैं इसी का हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। स्टूडेंट जब स्टैंडर्ड डिविएशन आपने फाइंड करना है तो आपके पास जो वेरिएंस है आप उसका अंडर रूट ले लो, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। आपके पास वेरिएंस था 5, आपने इसका अंडर रूट ले लिया, आपके पास 5 आ गया। इसी तरह आपने वेरिएंस ऑफ 2x + 5 की जो एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है वो भी सेम है। यही फार्मूला है, सिर्फ आपने x की जगह रिप्लेस कर दी है 2x + 5। आपने मेन फार्मूला जो स्टूडेंट माइंड में रखना है ना, वो आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। अगर एक्स की जगह आपको कोई और वैल्यू भी गिवन होती है तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू लिख लो। अब यहाँ उन्होंने एक्स की जगह आपको दे दिया 2x + 5, 2x + 5, तो डायरेक्टली आप एक्स की जगह 2x + 5 पुट कर दो। अब इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करो और आंसर ले लो। अगर इसी चीज़ का हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो आप उसका अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा। इट्स मीन कि 20 का अगर आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास यह आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट आपने यही रिलेशन आगे डिस्क्राइब करना है, बताना है कि हमने अगर इनका स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास क्या आ जाता है। अगर आपके पास वेरिएंस है और आपने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो आप उसका स्क्वायर रूट लो, तो आपके पास इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस समझ में आई होगी और इनकी एग्जांपल भी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।